अच्छा बेटा हमारा यहां तक हो गया। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन टू वेक्टर। अब हम करने लगे हैं दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। क्लियर। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है और उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, और एक वेक्टर बी है जिसकी डायरेक्शन बेटा किधर है, ऊपर की तरफ। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं ए माइनस बी निकालिए। आप दो वेक्टर को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप ए करेंगे, वही बेटा किससे करेंगे, हेड टू टेल रूल से। अब आपने बी को माइनस करना है। ये जो आपको दिया गया है ये बी प्लस दिया गया है, तो जब आप बी माइनस लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो ये बेटा क्या है, बी माइनस। तो यहां पर आप क्या बनाएंगे, ये इनका क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर। वही हेड टू टेल रूल के साथ कि पहले की हेड के साथ पहले की टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड। तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये क्या आया, ए माइनस बी, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर गई, नीचे की तरफ। अब हम चाहते हैं बी माइनस ए निकालिए। अब हमने क्या निकालना है, बी माइनस ए। तो बी माइनस निकालने के लिए पहले आप क्या लिखेंगे, बी। तो बेटा बी इस तरह आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, बी। क्लियर। अब हमने क्या करना है, ए को माइनस। तो ए प्लस इधर है तो उसका माइनस किधर होगा, आप कहेंगे उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दे। तो ये उसकी क्या आ गई, ए माइनस आ गया। हेड टू टेल उससे बना रहे, ये क्या आ गया, ए माइनस। तो अब यहां से देखिए जब हम b माइनस ए करेंगे तो हमें फिर भी क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा ना। तो हम उस रिजल्टेंट को r प्राइम कह देते हैं। तो अब देखिए b की टेल के साथ टेल टच होनी चाहिए रिजल्टेंट की, और दूसरे वेक्टर की हेड के साथ क्या टच होनी चाहिए, हेड। तो दिस इज r प्राइम विच इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक होगी बात। तो दिस इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस ए। तो अगर आप ऑब्जर्व करें कि सर जो r था वो किधर था, ये हमारे पास r रिजल्टेंट था, ठीक, जब हमने a माइनस बी किया। और जब हमने b माइनस ए किया तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, रिवर्स। क्लियर। अब क्या दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि सर जो r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है a माइनस बी नॉट इक्वल टू r प्राइम। ये दोनों इक्वल तो नहीं ना है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, आप कहेंगे सर a माइनस बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, b माइनस ए। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। समझ आ गई बात। क्योंकि बेटा ये जो रिजल्टेंट इसका बना इधर को बना, उसका रिजल्टेंट किधर बना, ऊपर की तरफ। दोनों की डायरेक्शन ही क्या है, ऑपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो रिजल्टेंट है सेम नहीं। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या ये बेटा हो रहे हैं, a माइनस बी इक्वल हो रहा है b माइनस ए। तो हम कहते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ठीक होगी बात। तो क्वेश्चन ये आता है कि एट व्हाट एंगल दे विल कम्यूट ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। तो याद रखिए कि किसी भी एंगल के ऊपर ये कम्यूट नहीं करते। क्लियर हुई बात। दे विल नॉट कम्यूट एट एनी एंगल ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एंड दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिला, a माइनस बी। ठीक। तो हम कहते हैं कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो कैसे आएगा, ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। तो रिजल्टेंट हमारे पास आता है a माइनस बी। तो यहां से जब हम इनकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वो कैसे निकाली जाती है इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। तो ये मैं फार्मूले इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हुए हैं उसके वो इनके रिलेटेड काफी ज्यादा एंटीटेस्ट का मटेरियल है। तो आप इन फार्मूलों को ऑब्जर्व कीजिए और इजीली बेटा क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो जब आप एडिशन करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका इस तरह लिखा जाएगा a प्लस बी, और उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इस तरह लिखी जाती है। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं टू वेक्टर की, तब आपके पास बेटा क्या आता है, एक रिजल्टेंट आता है, और उसमें कैसे लिखा जाता है, a माइनस बी।
ठीक होगी बात। यहां पर बेटा क्या था प्लस और यहां पर क्या आ गई सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन। और उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए वही, और यहां पर क्या आ जाता है -2ab cos थीटा। तो जब हम इसको प्रॉपर सोल्व करते हैं तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड निकलती है वो इस तरह निकलती है। और मैंने एक लहदा वीडियो बनाई हुई है, इनके कुछ एंटी टेस्ट के मैंने एमसीक्यूज भी सोल्व किए हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक होगी बात। इसकी रेंज भी निकाली हुई है और इसकी रेंज भी निकाली हुई है। चले बेटा हम अब आगे चलते हैं, वेक्टर की कुछ टाइप को पढ़ते हैं। ये हो गया, अब वेक्टर की हम टाइप पढ़ने लगे हैं। तो उसमें बेटा क्या क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब ये जो स्केलर होता है उसने सिर्फ स्केलर का नाम लिखा है, नॉट स्केलर नंबर। तो हमारे पास ये जो स्केलर होगा ये तीन तरह बन जाएगा। ये जो स्केलर है इसको हम तीन तरह बनाएंगे। सर स्केलर नंबर, और ये नंबर हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव स्केलर नंबर। नेगेटिव स्केलर नंबर, लास्ट वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक होगी बात। तो हमने तीन तरह से करना है। लेट्स सपोज पॉजिटिव स्केलर नंबर जो हमारे पास होगा वो n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बेटा 0, 1 2 3 4, ये एक स्केलर नंबर है। तो हमारे पास लेट कर ले एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर a है। तो जब हम इसको पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, राइट नाउ इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से एक स्केलर नंबर लिख लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 2a। अब देखिए यहां पर इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट इसकी मैग्नीट्यूड पहले कितनी थी 1, अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 2। तो बेटा क्या होगा, पहले इतना था अब एक गुना और बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि सर ये हमारे पास क्या आ गया 2a। तो जब हम पॉजिटिव स्केलर नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें उतने टाइम उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी, बट डायरेक्शन क्या रहेगी कांस्टेंट। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं n इज एनी नंबर। अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 टाइम इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी, 2 पुट करेंगे 2 टाइम इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी, 3 पुट करेंगे तो 3 टाइम इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी। अब हम नेगेटिव नंबर से करने लगे हैं तो इसका मतलब n इज लेस देन टू 0, -1 -2 -3 अप टू सो। तो वही बात सर, एक वेक्टर मेरे पास a है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल बी हैपन, मेरे पास आएगा -2a। तो माइनस का मतलब क्या है सर, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड क्या होगी सर उतने टाइम इंक्रीज होगी। पहले इसकी डायरेक्शन इधर थी, अब उसकी डायरेक्शन इधर होगी और उतने टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि सर उसकी मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज होती जाएगी जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स। ठीक। अब हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है सर, हमारे पास मैस होता है, टाइम होता है। तो जब हम एक वेक्टर को एक फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए मैस को मल्टीप्लाई किया हमने वेलोसिटी के साथ तो हमारे पास क्या है मोमेंटम, मैस को मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन से हमें क्या मिली फोर्स। तो बेटा याद रखना जब भी एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो हमेशा हमें क्या मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो इसमें वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो जब मैस को हमने बेटा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला मोमेंटम विच इज वेक्टर क्वांटिटी। जब हमने मैस को मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन से हमें क्या मिली फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से हमें क्या मिलेगा इंपल्स विच इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जब भी एक स्केलर नंबर को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के साथ हमें हमेशा क्या मिलेगी एक
वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारे पास आ गया बेटा नल वेक्टर क्या होते हैं। नल वेक्टर बेटा, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, इक्वल टू 0, बट जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आर्बिट्रेरी। ठीक, अब देखिए इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है सर, पोजीशन वेक्टर। एक कमांडो कहीं बैठा हुआ है तो आपने भाई पोजीशन ले ली, जी सर मैं पोजीशन पर आके खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, जो उसको डायरेक्शन असाइन की गई वो वहां पर आके खड़ा हो गया, ना वो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, कम, और फाइनली एट दैट पॉइंट मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी बेटा वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो उसके पास बेटा मैग्नीट्यूड 0 होगी, बट बेटा उसके पास डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी। तो ये जो एग्जांपल होते हैं ये नल वेक्टर के बेटा अंदर क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है। ठीक होगी बात, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ठीक, उसके बाद बेटा हमारे पास एक और टाइप होती है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं सर, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, इक्वल। तो देखिए एक वेक्टर ए है, उसकी यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड है और इधर वाली डायरेक्शन है, तो जो बी वेक्टर होगा उसकी भी बेटा मैग्नीट्यूड इतनी है जितनी है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की बेटा मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। तो दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो दिस इज ऑल टाइप ऑफ वेक्टर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।